बच्चों को जो चाहिए वो कह नहीं पाते, पर अच्छी चीज का टच उनकी मुस्कान खिलाता है। इसीलिए अपने 0 से 6 साल के बच्चों की शॉपिंग के लिए आइए सिर्फ फर्स्ट क्राई। सागर का पहला मेगा स्टोर फर्स्ट क्राई, जिसका शुभारंभ हो चुका है मकरोनिया सागर में। यहाँ पाइए 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की वैरायटीज। नियर HDFC बैंक, जबलपुर रोड, मकरोनिया सागर। आजकल समाज विशेष में भी राजनीति दखल देने लगी। आलम यह है कि इसी के चक्कर में हर समाज के राजनीति के चलते दो धड़ हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहू समाज की और अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए तिगड़मबाजी की, जो इन दिनों सागर की सड़कों पर चर्चा का विषय बन गई है। असल में साहू समाज के एक ट्रस्ट ने तत्कालीन अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया, जो भाजपा के सागर शहर के जाने माने चेहरे हैं, यह अध्यक्ष की कुर्सी पर 2008 से लेकर 2018 तक रहे, जो साहू समाज के नियम कायदों के बिल्कुल विपरीत था। ट्रस्ट का एक बड़ा धड़ा इनसे नाखुश हुआ और ट्रस्ट भंग कर 2019 में एक नया ट्रस्ट बनाकर इसका अध्यक्ष संतोष साहू को बनाया गया। बाकायदा इसके लिए चुनाव भी हुआ। बस यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। विवाद की वजह बिल्कुल साफ है। साहू समाज का एक सामुदायिक भवन है जो कमाई का जरिया है, जिसमें शादी विवाह के आयोजन में अच्छी खासी रकम मिल जाती है। यह सामुदायिक भवन का व्यवसायिक उपयोग भी किया जाता रहा है। जब जगन्नाथ गुरैया अध्यक्ष थे तब भी वो ऐसा करते आए थे, और जब नया ट्रस्ट अध्यक्ष बना वो भी ऐसा ही कर रहा है। इस बीच बयानबाजी हुई। नए ट्रस्ट ने जगन्नाथ गुरैया के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा सामुदायिक भवन में उन्होंने अपना ताला जड़ दिया है। गुरैया उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उनके पास 11 साल का लेखा जोखा नहीं है। इन्होंने धर्मशाला और सामुदायिक भवन की कमाई का बंदरबाट किया है और आपस में बांट लिया है। इस पर जगन्नाथ गुरैया ने पलटवार किया। कहा कि नया ट्रस्ट व्यवसायिक काम कर रहा है जो न्याय उचित नहीं है। विवाद अभी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में है, जिस पर 145 धारा लगाकर मामले में अभी स्टे है। पिछले 2 दिन पहले हमारे साहू समाज के कुछ स्वार्थी तत्वों ने मेरे खिलाफ एक पत्रकार वार्ता करके मनगढ़ंत आरोप लगाए और हमारी ट्रस्ट कमेटी जो सही है उसको गलत ठहराने का प्रयास किया। हम उनको बताना चाहते हैं कि 2023 तक साहू समाज ट्रस्ट का कार्यकाल है। बीच में 2018 में इन स्वार्थी तत्वों ने समाज में विघटन करने की दशा से लड़ने झगड़ने की स्थिति बनाई, जिसको देखते हुए हमने एक पत्र, शिकायत पत्र SDM के यहाँ दिया कि हमारे साहू समाज में झगड़ा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाई लोगों ने एक माँ कर्मा देवी उत्सव समिति बनाई। उत्सव समिति के माध्यम से कर्मा जयंती मनाई गई और उसी को एक उन्होंने फर्जी ट्रस्ट कमेटी का स्वरूप दे दिया और आज वो हम अपने आप को सही कहने लगे और हम लोगों को गलत साबित कर रहे हैं। इसी के विरोध में पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आप सबको आयोजित की है। लेकिन उसके बावजूद अभी गुरैया के खासम खास एक व्यक्ति वहां जलपान की दुकान खोले हैं, जो नियम के खिलाफ है। अब दूसरी बार फिर नए ट्रस्ट ने जगन्नाथ गुरैया पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि इनके पास लेखा जोखा है तो यह सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय को बताएं, नहीं तो आरोप यह है कि इन्होंने लाखों का बंदरबाट किया है। माजरा ये है कि हम लोगों को इन्हीं लोगों के माध्यम से चाबी दी गई थी। 30 तारीख थी उस दिन, 30/3/2019 को, और उसी के साथ इन्होंने हमें एक बंदी दी थी, जिसकी फोटो कापी में उन्होंने लिख के दिया था कि आज के बाद आप इसका प्रभार आप लोग संभालेंगे। और उनमें उन रसीदों में ईश्वर लाल साहू जो वहाँ के प्रबंधक हैं उनके साइन किए हुए हैं और वो राशि आज भी उनके पास है कि भाई साहब अगर आपने धर्मशाला को स्टे ऑर्डर दिया है, बंद करने का आदेश दिया है, तो आपको वो जो धर्मशाला का जो कार्यालय है उसको भी सीज करना था, तो आपने वो क्यों छोड़ रखा? तो कहने लगे आप उसको भी लिख के दीजिए तो मैं आगे सोचूंगा। और वैसे भी वो राजनीतिक दबाव के आदमी हैं, हम उसमें अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नए ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव कहते हैं कि जगन्नाथ गुरैया के 1 साल का कार्यकाल उनके पास है। 4,42,000 रुपए का गबन किया है, जिसके कागज उनके पास हैं। आज यह लड़ाई सियासी रूप ले रही है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है।
नए ट्रस्ट के पास संरक्षक हैं और समाज की अच्छी खासी संख्या है जो उनके आधार को मजबूत बनाती है, जबकि जगन्नाथ गुरैया इस मामले में जरा पीछे हैं। एक समाज के बीच में राजनीति का आना गलत है, लेकिन अब कहा जा रहा है और साहू समाज का जिले का हर बासिंदा ये कह रहा है कि सही कौन है गलत कौन है यह साहू समाज अच्छे से जानता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।